श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो हराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला हुआ व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, एक अन्न मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचकर मुझे हर वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई ना। मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते, ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ये सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करते हैं। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोज में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। इज्जत का आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकते हैं। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बदतर हो, लेकिन कल के दिन का बात सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है, मिट्टी की सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वह लूट गया है। सही रास्ते पे चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकते। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते है इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर है इंसान संभलने लगते हैं। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगे। हौसलों से भरी ये कशिश
वह दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं, न समय, न प्रेम, न गिरना, न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत कर, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करूं, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जो रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुखाने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे ही नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, किसी को वक्त दो तो ऐसे दो क्या आपके साथ बिताया। हर लम्हा उनके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लाए, जहां पर इंसान को हर बार परखना शुरू कर दिया जाए, वहां रिश्तों में दरारें आने लगती है। इसलिए कोई भी इंसान हो, परखने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। कमियां तो हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कीजिए, ना कि अपने विचार उस पर थोपने लगे। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वो इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा, या फिर आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना कमियां वाले इंसान को ढूंढोगे तो शायद अकेले रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास है। बातों को अधूरे ही रहने देते हैं। सुना है बात पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाएंगे। इतने भी मत बदल जाना लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरस जाए। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूं, और वह सच मान बैठे रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहां कद्र एहसास की, क्योंकि एहसानों के कंधों पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। क्यों होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारी मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं, ना ही अपना सकते हैं। जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। बातें हैं ऐसी होती हैं जिससे इंसान दिल में उतर जाता है, या फिर दिल से उतर जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कहां, बल्कि ये मायने रखता है कि आप किसके साथ हो। हम झुककर रिश्ता क्या निभाने लगे। लोगों ने हमारी औकात समझ लिया। रिश्तों के बीच दूरियां तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को भी बोझ समझने लगता है। सच्चे और अच्छे रिश्तों की नींव परवाह से शुरू होनी चाहिए, ना कि वादों से। आजकल के रिश्तों का दौर ऐसा हो गया है कि आवाज देनी पड़ती है। किसी की आवाज सुनने के लिए ना जाने क्यों कुछ बेनाम रिश्ते भी रुकी हुई जिंदगी में जान सी डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने रिश्ता भी बदल लिया। अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक परिवार ही ऐसा होता है जो आपको आपकी कमियां समेत भी स्वीकार करता है। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि फिर उस इंसान के हिस्से में आई खुशियां भी उसे खुश नहीं कर सकती। रिश्ता बनाने वाले की कमी नहीं है, यहां अकाल तो आज के जमाने में निभाने वालों का बड़ा है। समझ लेते हैं खामोशी को अपने बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा। अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तब करता है जब कोई पास होकर भी उसके हाल से बेखबर हो। आंतरिक खुशी दूसरों को खुशी देने से ही महसूस होती है। परिवार के साथ खाना खाने से अच्छा कोई बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। जो आपके काबिल नहीं है
उसके काबिल बनने की कोशिश भी मत करना। जिंदगी में हम कितने भी अमीर और कामयाब क्यों ना बन जाए, पर हमें कहीं ना कहीं अपनों का साथ होना सुकून देता। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बन सकते हैं, पर अगर आप रिश्तों को अहमियत देते हैं तो आप कहीं ना कहीं गुम हुए रिश्तों को पाने के लिए रहे थे। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल से चाहने वाला और कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं वो वक्त गुजर जाता है, पर दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूर महसूस करता है। इसलिए एक दूसरे की कदर करें और अपनी ईगो अहंकार को साइड में करके अच्छे से रिश्ता निभाएं। अपनी जिंदगी को इस तरह से जियो जिससे आपको खुशी तो मिले, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। जिंदगी बहुत छोटी, इसलिए सबसे मिलजुल कर रही है। क्या पता कब हमारी धड़कन बंद हो जाए और हम किसी से कुछ कह भी ना पाए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि बदलता हुआ समय हमारी जिंदगी बदल देता है। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल, दुनिया खुद बदल जाए। किसी ने बहुत खौफ कहा है कि जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब तक किसी इंसान को आपकी जरूरत ना हो तब तक उसके काम में दखलंदाजी ना करें। वक्त बहुत ही अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपका, नहीं तो कोई नहीं। प्यारे से जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर और कुछ को अपना बना दिया। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वो सपने जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रात लगा दिया करें। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख वैसे ही कम हो जाते। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करता है, इंसान नहीं। अपनी नजरिया बदलो। जिंदगी में हर इंसान खूबसूरत है। कोई अपने कर्मों से, कोई अपनी खूबसूरती से बहुत करीब से देखा है। मैंने जिंदगी को पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जिंदगी भी कैसी है, अपनों के ना होने से थमती तो नहीं भर गुजरती भी नहीं। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे फर्ज बखूबी निभाते रहते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों महवीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूत, काल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे पा नहीं सकते, अतः वो इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ और मैं भी उनके साथ हूं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। मनोज जी को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ, लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक ही उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती
वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म ले वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे दाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत। तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण यह भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दूं, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय यह पराज है। लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना है तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। आग, जलवायु, पृथ्वी और आकाश, वन दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनोज सिंह का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहे थे, जो वासना, लालच से जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं महात्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है, ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया जो दिया यह। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख को भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतन उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता यह ज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के भून है। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनोज जी को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना यह अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों
जो मेरा स्मरण या चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो लोग भक्ति में सदा नहीं रखते, प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। किसी काम की चिंता करना ठीक है, फिर चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो रूनता के साथ कभी किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला भरने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मनोज जी को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियों हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती इसकी जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए, जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं जाता और विफलता में गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते। याद रखना, इन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसके लिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचिए। खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो।